हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक इनसाइट विद तुशी। सो गाइस, यहाँ पे जो रीडिंग है वो लव रीडिंग है, लव क्रश रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरीके की रीडिंग होगी। सो मैं यहाँ पे आपके लिए 2 पाइल्स बनाऊंगी। पता नहीं कार्ड उल्टे सीधे क्यों हुए पड़े हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इन्हें। सो मैं आपके लिए 2 पाइल बनाऊंगी, आप सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सो उसी को ही हम गाइडेंस के रूप में देखेंगे। रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाली है। अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो जो है प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो। सो लेट्स सी, यहाँ पे 2 पाइल, दिस फॉर पाइल नंबर 2। सो गाइज, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। जो लोग यहाँ पे अपने लवर के लिए देख रहे हैं, मतलब कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, एक्स है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या जिसके साथ आपका कोई रिश्ता हो रह चुका है या अभी है, ठीक है, जैसे भी है, मतलब आपके साथ उनके रोमांटिक जो है सीन्स, रोमांटिक साइड्स रहे हैं, तो फाइल नंबर 1 सर्च करेंगे। और अगर आप लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, मतलब आपको उनके साथ कोई भी रोमांटिक वाला कोई सीन नहीं रहा है, लेकिन आपको पसंद है या आपको लगता है वो आपको पसंद करते हैं, तो क्या क्रश का सीन है, ठीक है, तो आप फाइल नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सो देखते हैं कि आप लोगों की लवर जो है या आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा लाइफ सिचुएशन के बारे में देख लेते हैं, अभी क्या चल रहा है, जिससे कि आप इजीली रेजोनेट कर पाएँ। क्या चल रहा है मेरी व्यूअर्स की लाइफ में, आपके लवर्स को लेकर। हमारे पास है यहाँ पे फ्लेम ऑफ पैशन। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। हमारे पास है क्लियर माइंड। हमारे पास है हाई विजडम। ओके, बॉटम से डेक से रिसरेक्शंस। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो इस वक्त मूव ऑन की एनर्जीज़ में ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब कि आगे बढ़ना है, अब ज़्यादा पास्ट एनर्जीज़ को होल्ड करके नहीं रखना है, पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा मौका नहीं देना है, लाइफ में कुछ न्यू स्टार्टअप करना है, नया करना है। मूव ऑन की भी एनर्जी है। ऐसा नहीं है, मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पार्टनर को भूल गए हैं, या आपने उससे बेवफाई कर दी, या फिर आपको उनकी याद नहीं आती, या आपके दिल का प्यार ख़त्म हो गया। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि आप प्रैक्टिकल होकर अब लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मूव ऑन में काफ़ी आगे बढ़ भी चुके हैं और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने विजडम पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अगर स्टडी कर रहे थे तो अपनी स्टडी पे ध्यान देने लगे हैं, अपने गोल्स पे ध्यान देने लगे हैं, अपने करियर पे ध्यान देने लगे हैं। इवन एक न्यू पार्टनर के ऊपर भी सोचने लगे हैं कि अब मैं को अपने लिए एक नया बंदा देखूँ। मतलब नया बंदा, मतलब कोई इसमें कैरेक्टर वाली बात नहीं है। नया बंदा एज इन कि जैसे एक पार्टनर के साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, या जो भी आपके साथ उनके साथ सही नहीं चला, तो मुझे और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे खुद को एक मौका देना। पहले तो सोच लेना कि नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है, लेकिन बाद में सोच रही सब बंदे एक से नहीं होते भाई, क्या पता मेरे नसीब में कोई अच्छा बंदा हो, ये ना हो कोई और अच्छा बंदा हो, तो मुझे भी एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे अपने लिए कोई अच्छा इंसान देखना चाहिए। तो लाइक दैट, और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। तो ये आपका सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पे आपके अंदर एक अट्रैक्टिवनेस भी भरी पड़ी है, मतलब आप कुछ समय से ये नोटिस कर रहे होंगे या कर रही होंगी, जैसे कि जेंडर है, स्पेसिफिकली अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, तो आप लोग ये भी नोटिस कर रहे होंगे कुछ समय से कि आपको अच्छे अच्छे गुड लुकिंग लोग भी आपको एडमायर करते हैं, देखते हैं। मतलब कि आप जैसे भी दिखते हो, नो मैटर्स, मतलब आप अच्छे दिखते हैं कैसे, वैसे सब लोग अच्छे ही दिखते हैं, भगवान ने जैसा बनाया है। लेकिन जैसे पहले लगता था कि नहीं मुझे तो यही प्यार कर सकता है, मैं इतना कोई खास थोड़ी ना, वो मुझसे प्यार करती है, करता यही बड़ी बात है, ये पता नहीं ये भी मुझे कैसे प्यार करता है। जैसे एक बार खुद पे एक सेल्फ डाउट होता है ना, कि तो पहले आप सेल्फ डाउट करते थे, जैसे कि अगर कोई आपको, जैसे आपका एक्स या आपका जो भी लवर था, जब पहले था, पास्ट का था, एक्स था या अभी भी जो है, तो वो आपको जैसे चाहता है, प्यार करता है, आपकी तरफ प्यार दिखाता है, मोहब्बत दिखाता है, तो आपको लगता होगा कि मतलब मुझे यही कर सकता है, और देखो मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, फिर भी मुझे इतना, मतलब यही मुझे लाइक कर सकता है, तो मैं इसके लिए सब कुछ करूँ, क्योंकि ये अकेला ही मुझे लाइक करता है, लाइक दैट। ठीक है, लेकिन अब आपको कुछ समय से ऐसा लग रहा होगा, और ये नोटिस भी आप कर रहे होंगे कि कुछ समय से आपको अच्छे अच्छे, मतलब जब से आपने अपने विजडम के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है, अपने एनर्जीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है, तब से
आपने नोटिस किया होगा कि आप बाहर जाते हैं ना, तो एक बहुत अच्छे अच्छे जो गुड लुकिंग व्यक्ति भी होते हैं ना, मतलब जो अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, अच्छी फैमिली से होते हैं, हीरो हीरोइन टाइप के दिखते हैं, अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वे ऑफ टॉक अच्छा होता है, वो तक आपको स्टेयर करते हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं, या फिर आपकी तरफ थोड़ा सा उनकी आंखों से दिखता है कि वो आप में इंटरेस्ट जगा रहे हैं, आपको थाड़ते हैं बेसिकली, है ना। तो आप ये नोटिस करोगे कि यार मैं तो इतना, मतलब मैं तो इतना नहीं थी या नहीं था, लोग मुझे इतना ऐसे इतना स्टेयर क्यों किया जा रहा है, मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ, मैं तो इतना इतना हैंडसम नहीं हूँ, तो मुझे इतना स्टेयर क्यों किया जा रहा है। तो इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ समय से अच्छे अच्छे लोग भी आपकी तरफ एक इंटरेस्ट शो करने लगे हैं। तो आप इससे क्या होता है ना, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा होगा। और ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ है सिर्फ आपने जब अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, अपने गोल के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, और अपनी पास्ट एनर्जीज को क्लियर करना स्टार्ट किया, अपने माइंड को क्लियर करना स्टार्ट किया, ये चीज़ें आपके साथ तब होने लगी, मतलब जब आप पास्ट की चीज़ें से हटे। ठीक है, तो देखते हैं अभी आपके लवर आपके बारे में क्या, ये आपकी लाइफ का इस वक्त सिचुएशन चल रहा है। देखते हैं आपके लवर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब पता है इन सब चीज़ों का आपके उस पर्सन को बहुत डीप फर्क पड़ा, चाहे वो जताए ना जताए, पर उन्हें फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से कि आप तो अपनी एनर्जीज में हो, आप तो अपनी पावर में हो। हमारे पास है हैंगमैन, यस। वन मोर कार्ड प्लीज, एस ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ कप्स, यस। तो बॉटम से है सिक्स ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें इस बात का, विद दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल, उन्हें इस बात का आइडिया लग चुका है कि आपके अंदर अब फीलिंग होगी भी, और आप अभी भी अगर मतलब आपके दिल में अभी भी प्यार होगा ना, लेकिन अब आप वो नहीं हो जो अपने प्यार को जताते फिरते हैं, अपने प्यार को दिखाते फिरते हैं, बताते फिरते हैं कि भाई मुझे तुमसे प्यार है, मेरी अंदर तुम्हारे लिए चाहत है, बताते फिरते हैं, शो करते फिरते हैं। अब आप उनमें के नहीं हो। अभी है कि आप में अगर वो चीज़ होगी भी, वो फीलिंग, वो जज्बात होंगे भी ना, तो आप वो शो वो नहीं करने वाले, आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपना काम कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है, और ये चीज़ आपके पर्सन आप में नोटिस कर चुके हैं, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा, अब उनको समझ नहीं आ रहा, मतलब उन्होंने जब से आपकी एनर्जीज़ को नोटिस किया है ना, तब से उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आगे बढ़े, मतलब उन्हें आपकी तरफ से कन्फ्यूजन है। कभी तो उन्हें लगता है कि नहीं, आज भी आप उन्हें चाहते हो और शायद आप उन्हें अपना लेंगे और आप उनको मौके देंगे, आप उनके प्यार पे ट्रस्ट करेंगे, मतलब पहले जैसी चीज़ें वापस हो जाएगी, है ना। ये चीज़ कभी तो नहीं लगता है। और कभी वो आपकी एनर्जीज़ को देख के ऐसा भी महसूस करते हैं कि शायद आप आगे बढ़ चुके हो, शायद अब आप उन्हें कभी नहीं अपनाएंगे, मतलब वो डबल माइंडेड चल रहे हैं, और इस वजह से वो आपके साथ स्टक हो चुके हैं। मतलब जैसे आपने सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचा, भले दिल में प्यार था, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करके, अपने जज्बातों को कंट्रोल करके आगे बढ़ने के बारे में सोचा, अपने माइंड को डाइवर्ट किया और अपने गोल पे फोकस करना शुरू किया। वही इनके अंदर जो है ना, तितर बितर हो गया इनका दिमाग। इनको क्या लगने लगा, ऐसे कैसे, आपने मेरी तरफ से ध्यान कैसे हटा दिया, और उल्टा हो गया। पहले ये आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, अपनी पर्सनल चीज़ों पे ध्यान देते थे, पर जैसे ही आपने अपने पर्सनल चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया, अब इनका ध्यान आप पे चला गया। ये चीज़ हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उनका, और इस वजह से वो अब स्टक हो चुके हैं, वो ना आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं, मतलब वो भी सोचते हैं कि मैं भी बढ़ जाऊँ, लेकिन ना वो आपसे आगे बढ़ पाते, ना आपको अप्रोच कर पाते, मतलब उनको उन्होंने खुद ही गड़बड़ कर दिया है कि ना तो वो आपकी तरफ अप्रोच कर सकते, क्योंकि ये किस मुंह से आपके सामने आए, है ना। तो ना तो वो आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, बट आपसे आगे भी नहीं बढ़ा जा रहा इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे उसे वही संभाल सकती है, संभाल सकता है। तो स्टक हो गया है ये आपके साथ। अब इनको ऐसा लगता है कि यही, कि अब मुझे किसी रिलेशनशिप में या किसी चीज़ में नहीं पड़ना, आए तो यही इंसान है, वरना कोई भी ना आए, मतलब यही होगा। या ज़्यादा क्या होगा कि जब ये इंसान मेरी लाइफ से परमानेंटली, उन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो आप आ जाओ या फिर आप परमानेंटली चले जाओ। और परमानेंटली कब जाने, जबकि आप शायद अपने माइंड में परमानेंटली जा चुके हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, आप परमानेंटली भी गए नहीं है। रीज़न ये हो सकता है कि शायद आपकी अभी शादी नहीं हुई है, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि या तो परमानेंटली जाने का मतलब है कि आप किसी और, मतलब या तो आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, तो इनको लगेगा कि भैया अब उस बंदे या बंदी की लाइफ में कोई और है, अब मेरी जगह ख़त्म हो चुकी है, तो ये आपसे शायद उस फिर आगे बढ़ जाए या फिर कुछ और सोच ले। लेकिन ये भी स्टक है। इनको मैंने बोला ना इनका मुंह आपके सामने आने का है,
और ये आपको भूल भी नहीं पा रहे, ये किसी और में आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ हो नहीं रही, आप जैसे इन्हें मिल नहीं रहा, आपसे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, तो ये फंस गए हैं। यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे ऐसी है जो शायद इन्हें लगता है कि आप गलत फहमी में हैं, मतलब आप, हो सकता है आपको कुछ सच्चाइयाँ पता लगी हो सकता है आपकी आँख खुल गई हो सकता है आपको कुछ चीज़ें पता समझ में आ गई हो कि भैया इस बंदे में बड़ी भारी कमी है, मैं तो आँख मूंद के बैठी थी या बैठा था, ठीक है, इस इंसान में ये बड़ी भारी कमी है और मैंने कभी नोटिस नहीं करा, बाद में नोटिस करा है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे ये कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर करना है जिन की बैठ के बात करनी है और आपके अंदर जो भी जिस बातों को लेकर गुस्सा है उस गुस्से को सॉल्व करना है, उस गुस्से को हटाना है। ये आपकी आंखों में अपने लिए गुस्सा नहीं देख पा रहे, अब हेटिंग नहीं देख पा रहे, आपके अंदर होगी नहीं, बट इन्हें लगता है कि आप हैं, ठीक है। तो इनको क्लियर करना है, इन्हें बात करना है, इनको सब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस वक्त इनका जो अल्टीमेट विश है ना वो यही है कि आपसे वापस से वही कनेक्शन, वही जो आप इनको शो करते थे, इनके लिए मरते थे इन पर, वो चीज़ वापस आए, और ये इनकी अल्टीमेट विश रह गई है, ठीक है। तो जब आप कर रहे थे तो इनके लिए वो चीज़ सर दर्द थी, अब आप आगे बढ़ गए हैं तो अब इनके लिए वो विश बन गई। तो इस तरीके से आपके लिए गाइडेंस क्या है? ओके, सो गाइज, ओके, लेट मी क्लियर दिस कार्ड। सोर्स का कार्ड है, बट ये क्यों आया है देख लेते एक बार गाइडेंस के रूप में। सोर्स, ओके, सो गाइस, यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको क्या करना है। आपको ना, जैसे कोई जैसे यही इंसान आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे ना, कि जैसे कि मैंने बोला ना, काफ़ी बातें करनी है, क्लियर करनी है चीज़ें, और आपकी अंदर जो भी गलत फहमी है उसे हटाना है। तो ये चाहते हैं कि इनका ऐसा इरादा हो रहा है, और ये ऐसे ऐसी प्लानिंग्स भी करने हैं कि आपसे जब भी बात करें तो आपको ऐसा क्या बोले कि आपका दिल इनकी तरफ पिघल जाए और आप वापस से इनकी तरफ, आपका रुख इनकी तरफ हो जाए। तो ये उन स्टेटमेंट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्क्रिप्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने क्या बोला जाए, क्या स्ट्रॉन्ग बोला जाए, जिसमें शब्द कम हो बट स्ट्रॉन्ग हो, और इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। समझ में आ रही है ना? मतलब कि शब्दों का कम इस्तेमाल करना पड़े, बोलना कम पड़े, लड़ाई भी ना हो, और उन शब्दों का जो इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंसेशन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि आप पे प्रभाव पड़ जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ जाए आपके ऊपर, और आप वापस से इनके बारे में सोचने लगे। तो ये ऐसी स्क्रिप्ट रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आप भले इनकी सारी बातें सुने, सब कुछ सुने, बट उस रूट को नहीं भूलना है कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी। अगर आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो रीडिंग आई है ना, ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आई है जिनके बीच में प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, जिनका रिलेशनशिप हेल्दी है ही नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली शायद आप लोगों में नो कांटेक्ट भी है, बात नहीं होती, हेल्दीनेस नहीं है, टॉक्सिसिटी भरी हुई है, बात नहीं कर रहे हैं, या ब्रेक थ्रू भी मतलब ब्रेकअप से भी गुजर रहे हैं कई लोग। तो ये रीडिंग उनके लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आई है, उन्हीं के लिए आई है भाई, मैं क्या करूँ, तो जो कार्ड आ रहा है आपके सामने पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको ना वो सोर्स, वो रूट नहीं भूलना है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, कि आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम की असल वजह थी वो क्या थी, उस रूट को मत भूलो। बाद में चाहे कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन चीज़ों को लेके दिया जाए, लेकिन उसका सोर्स क्या था, रूट क्या था, ये शुरू कहाँ से हुआ, है ना, ऐसी सिचुएशन आई ही क्यों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उस सोर्स को मत भूलना। अगर आपको इनसे किसी बात को लेके ये आपको समझाते हैं, बात करते हैं या एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, तो जस्ट आस्क देम दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो रिलेटेड हो उस रूट से जहाँ से आप लोगों का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने उस सोर्स के बारे में बात नहीं करी तो हो सकता है कि ये आपको खुद तो स्टक है ही, या आपको भी स्टकनेस में डाल दे, स्टक पिंजरे में डाल दे, मतलब आप भी उसमें आ जाए कि आप इनके बारे में सोचे ही जा रहे हो, आपको इन्हें अपनाना भी नहीं है, इनके अप्रोच को भी नहीं अपनाना, पर आप भी इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब कि उनका मुंह आपको अप्रोच करने का नहीं है, क्योंकि गलतियाँ उन्होंने करी है, तो उनका मुंह नहीं है आपसे अप्रोच करने का, लेकिन आपसे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। कहीं आपको भी उस सिचुएशन में ना डाल दे कि आप इन्हें अपना भी ना पा रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है मैंने अपना लिया, कहीं हम मेरे साथ फिर से गलत ना कर दे, मुझे फिर से मेरा दिल ना तोड़ दे, मुझे हर्ट ना कर दे, तो इस डर से आप इन्हें अपनाए भी ना, लेकिन आप इनसे आगे भी ना बढ़ पाए, आपके दिल में कहीं ना कहीं ये फिर से वो प्यार, पुरानी प्यार मोहब्बत जाग जाए और आप आगे भी नहीं बढ़ पाए। तो ये खुद तो स्टक है, ये आपको भी स्टक ना, अच्छे खासे आप थोड़ा सा मूव ऑन हुए हैं, आगे बढ़े हैं और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कहीं वो फिर से बैक फ्लो ना कर जाए। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, उस रूट के ऊपर ज़रूर, अगर ये आपसे बात करते हैं तो उस रूट पर ज़रूर बात करनी है जहाँ से शुरू हुआ था,
ठीक है, उसको ध्यान करें कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ है, असल प्रॉब्लम क्या है, वहाँ से स्टार्ट करें। साइड जो उसकी पैरिफेरल चीज़ें चल रही हैं, अराउंडिंग चीज़ें चल रही है, उसे साइड कर दो। जस्ट आस्क हिम दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कि ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो चीज़। सो गाइस, ये गाइडेंस है आपके लिए। सो गाइस, कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मूव टू पाइल नंबर 2। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है और जो लोग यहाँ पे अपनी क्रश के लिए रीडिंग देखने आए हैं, तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आपकी लाइफ की सिचुएशन के बारे में बात करूँगी कि आपका सिचुएशन क्या चल रहा है जिससे आप इजी रेजोनेट कर पाओ। सिचुएशन क्या है आपकी लाइफ का, या आपके इस जो क्रश है इनके साथ का जो भी सिचुएशन है, उसी हवाले से हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। क्या है जो क्रश के लिए देख रहे हैं, प्लीज़ इनसे रिगार्डिंग। ओहो, ये क्या हो गया? हाँ चलो, बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, हमारे पास है व्हील ऑफ इल्यूजन। वन मोर कार्ड प्लीज। सेल्फ डाउट हो रहा है क्या आपको? अपने आप से ही सवाल करना। स्लो क्लाइंब, ओ माय गॉड। वन मोर कार्ड प्लीज। सेल्फ डाउट की एनर्जीज है। रिवर ऑफ रिलीज। ठीक है, चलो। स्पिरिट लिंक। सो यहाँ पे आपके क्रश के हवाले से मुझे ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो सेल्फ डाउट में है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जैसे किसी को क्रश कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ, जैसे आप किसी को क्रश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं शायद आप ये रीडिंग इसलिए भी देख रहे हो कि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने से आपको ये भी बिलीव है कि आप जिन्हें क्रश कर रहे हैं वो भी आपको पसंद करते हैं, और इसी वजह से ही आपकी जो क्रशनेस है, लाइकिंग है उनके लिए, वो बढ़ रही है। मतलब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम किसी को पसंद करते हैं, अगर हमें पता है कि वो हमें उसके दिल में मान ले कुछ नहीं है, तो हमारी वो जो पसंद है ना, वो एक लिमिट में रहती है, ठीक है। लिमिट में कैसे रहती है? हमें पता है कि वो मतलब वो उसके दिल में मान ले कुछ नहीं है, तो हम खुद भी अपना दायरा क्रिएट करके रहते हैं कि हम उसके सामने बेवकूफ़ ना लगे। हम उस बंदे के सामने, जो हमारा क्रश है, हम उसके सामने बेवकूफ़ ना लगे, ऑब्सेसिव ना लगे, ऑब्सेशन ना लगे। ऐसे ना लगे कि हम उनके लिए पागल हो रहे हैं, और हम उन्हें ऐसे ना लगे कि इतना दीवाना सा बंदा है, या बेवकूफ़ है, क्या पागल है, क्या इस टाइप के उसके सामने मेरी इमेज ना बने। इन सब बातों के ख्याल की वजह से ही जो पसंद होता है उसके सामने थोड़ा सा हम अपने बिहेवियर, अपनी सीकिंग, अपनी स्टेयरिंग, और जो अपना जो फीलिंग है उसको हम थोड़ा हिडन में रखते हैं, और उसे लिमिट भी करके रखते हैं, और सामने वाले के सामने एक लिमिट में रहते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करके रहते हैं कि सामने वाले की सामने हमारी इमेज ख़राब ना हो, क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? लेकिन अगर हमें ये पता हो, आपको अगर ये पता लग जाए कि जिसको आप पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करता है, और उतना ही करता है जितना आप करते हैं, शायद उससे ज़्यादा, तो आपका जो लिमिटेशन है ना, वो धीरे धीरे हटती चली जाएगी। आपने जो बाउंड्रीज़ बना रखा था, एक दायरे में आप खुद को रखते थे, जिससे कि सामने वाले के सामने मेरी इमेज ख़राब ना हो, वो दायरा धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा, वो बाउंड्रीज़ पतली होती चली जाएगी, क्योंकि आपको तो पता है ना कि वो भी आपको पसंद करता है। तो आप खुद ही ऐसे जानबूझ के अपनी बाउंड्रीज़ को हल्का करेंगे कि और सामने वाले को जो है मौका देंगे, क्रश को मौका देंगे, कि मतलब आप उनको हिंट देना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि उसको लगे जैसे कि हमें पता है कि वो हम उसे पसंद करते हैं, और हमें ये भी पता है कि वो भी हमें पसंद करता है, तो हम उसे जानबूझ के हिंट्स देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम तुम में इंटरेस्टेड है। इफ़ यू रियली लाइक मी, अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम मुझे अप्रोच कर सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट यू, आई विल डेफिनेटली मेक अ फ्रेंडशिप विद यू। तो हम जानबूझ के उसके सामने आते हैं, जानबूझ के उसके सामने ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उसको हिंट मिले। समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जानबूझ के उसको उसके सामने एक तरीके से अवेलेबल मतलब वर्ड गलत है थोड़ा सा, लेकिन हम अपने आप को पर्दे में नहीं रखते फिर,
जब जब हमें पता है कि सामने वाला हमें पसंद नहीं करता तो हम अपने आपको पर्दे में रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को पर्दे में रखते हैं। लेकिन जब हमें भी पता हो कि वो भी जितना हम उसे पसंद करते हैं वो भी हमें पसंद करता है, तो हम अपनी फीलिंग्स को पर्दे में रखना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है ना अल्टीमेटली कि वो भी पसंद करता है। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनको ऐसा लगा कि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था मैं जो बोल रही हूँ मैं बताऊँगी कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मेरे व्यूअर्स को ये लग रहा था कि शायद जिसको वो क्रश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइक कर रहे हैं, वो बंदा भी आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, ऐसा लग रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो अप्रोच है आप लोगों की, आप दोनों की ही। ना तो आप उनसे बात करते, यहाँ तो मुझे कांटेक्ट ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में शायद बात तक नहीं है। तो ना तो आप उनके बस शो तो करते लेकिन आप उनसे बात नहीं करते, और ना वो आपसे बात करते। कहीं ना कहीं आप वेट करते हो कि शायद कोई ऐसा मौका बने कि मेरी इनसे कोई बात हो जाए और यही आए मेरे पास बात करने, कुछ ऐसा हो खेल, कुछ ऐसा मैजिक हो कि इसी को ही आपसे इस बंदे को ही आपसे बात करने आना पड़े किसी न किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, आप ऐसा सोचते हो, ऐसा कई बार मैनिफेस्ट करते हो, ऐसा विश करते हो कई बार कि कुछ ऐसा हो कि आपकी इनसे बातचीत हो जाए, थोड़ी बहुत बातचीत हो, चाहे थोड़ी सी हो, हल्की सी हो, बट कुछ तो हो, हाय हेलो कुछ तो हो, अच्छी सी बातें। ठीक है तो इतनी स्लो अप्रोच है कि शायद बहुत लंबे समय से किसी को पसंद कर रहे हैं और अभी तक कोई अप्रोच ही नहीं है, कोई बातचीत, कोई ढंग से कुछ फ्रेंडशिप या कुछ। कहते हैं ना चीज़ आगे तब बढ़ेगी जब वो चीज़ शुरू होगी, यहाँ तो शुरू ही नहीं हुआ है, आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो कई बार इन सब चीज़ों के चलते अब सेल्फ डाउट होने लगा है आपको कि कहीं ये सब मेरा इल्यूजन तो नहीं, जो मुझे लगता है कि ये इंसान भी शायद मुझ में इंटरेस्टेड है, क्या ये सब मेरा इल्यूजन तो नहीं, क्या ये सब मेरा कोई भ्रम तो नहीं, कहीं ये तो नहीं कि मेरा क्रश तो इसके लिए बढ़ता जा रहा है ये सोच सोच के कि यार ये भी मुझे पसंद करता है, ये भी मुझे पसंद करता है, ये करती है। कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं है, ये सब मेरा भ्रम तो नहीं है कि मैं बेवजह खुद को खुश करे जा रही हूँ, करे जा रहा हूँ। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज है। तो कुछ समय से नहीं, शायद 1 या 2 दिन से, है ना, या कुछ उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मुझे रीसेंट डेज ही दिखाई दे रहा है, ऐसा बहुत लंबा नहीं दिखाई दे रहा। रीसेंट डेज से अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जितना मैं सोचती हूँ इस बंदे के बारे में, या सोचता हूँ इस बंदे के बारे में कि इसके दिल में भी शायद मेरे लिए फीलिंग्स है, कहीं ये सब मेरा भ्रम तो नहीं है, कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं है, कहीं मैं बेवजह तो नहीं सोचा, पता इसके मन में कुछ है ही नहीं और मैं सोचे जा रहा हूँ शायद है। और इस रीज़न की वजह से अब आप इस सब चीज़ों से को रिलीज़ कर रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। अब मतलब कि अब जैसे आप इनके लिए इनके सामने जानबूझ के आप इनके सामने आते थे कि शायद मैं इनके सामने पढ़ूँ तो ये मेरे को कुछ ना कुछ बोले, अप्रोच करे या कुछ पूछे, तो हमारी इसी बहाने से कुछ बात शुरू हो जाए। या ये जानबूझ के इनके सामने आना ये देखने के लिए कि क्या ये मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, मतलब एक सेल्फ वो मिलता है ना, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि जब आप किसी को पसंद करते हो और वो भी अगर आपको बड़ी प्यार भरी नज़र से देखे तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, अच्छा लगता है, नींद बड़ी अच्छी आती है उस दिन कि, है ना। तो ये इस रीज़न की वजह से आप जानबूझ के इनके सामने पढ़ते थे। बट जब से आपके मन में सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हुआ है कि यार कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं दिख रहा इसके सामने ऐसा करता हुआ, या बेवकूफ़ तो नहीं दिख रही, कहीं है तो इसके मन में कुछ हो ही ना और मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ अपने आप ही, मैं इस भ्रम में हूँ पसंद करता और मैं जानबूझ के इसके सामने आती जाती हूँ या आते जाता हूँ, और कहीं ऐसा और पता लगा ये मुझे पसंद ही नहीं करता, उल्टा मुझे बेवकूफ़ पागल इंसान समझ रहा है कि कैसे सही है, कैसी सी है ये, लाइक ऐसा को। तो ये कहीं मुझे हल्के में लेना ना स्टार्ट कर दे, या मुझे बेवकूफ़ या फूल इंसान ना समझने लगे, फूल पर्सन ना समझने लगे। इससे बेटर है कि मैं अब अपनी एनर्जी में रहूं। तो आप लेट इट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, और शायद कुछ लोगों ने यहाँ पे कर भी दिया है लेट इट गो, कि मतलब मुझे अब ये सब चीज़ें नहीं करनी कि इस इंसान के आने का इंतज़ार करना। जैसे कि अगर आप एक ऑफिस में हैं तो देखना कि इंसान आया कि नहीं आया, उसकी अटेंडेंस चेक करना, आप एक कॉलेज में हैं तो नज़र रखना कि आया कि नहीं आया, है ना। या आपका कोई टीचर है या कोई कोई प्रोफेसर, मतलब कोई आपसे बड़ा सीनियर टीचर, कोई आपका मतलब कोई सीनियर बंदा, बॉस वगैरह आपका क्रश है, तो उसका ध्यान रखना कि वो आज आया है कि नहीं आया, इस तरीके से। या कोई भी आपका कोई नेबर है तो उसका ध्यान रखना कि है कि नहीं है,
इस तरीके से। तो पहले आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे, लेकिन कुछ समय से अब आपका ये सब नहीं करने का मन कर रहा। रीज़न सिर्फ इतना है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि जितना मैं इसको क्रश कर रहा हूँ सिर्फ इस भ्रम में कि ये भी मुझे पसंद करता है, शायद मेरे ऐसे एक्शन से उसकी भी हिम्मत बढ़े मुझसे बात करने की, ऐसे हिंट देने से कहीं मैं इसके सामने बेवकूफ़ तो नहीं दिख रहा, कहीं मेरे सामने क्लमजी गर्ल या क्लमजी बॉय तो नहीं दिख रहा, बेवकूफ़ सा गूफी सा इंसान कि कैसा सा है, कहीं इसके सामने मेरी इमेज ऐसी तो नहीं बननी कि बड़ी पागल सी है, बड़ा पागल सा लड़का है, इस तरीके से ऐसी इमेज तो नहीं बननी। कहीं इसके सामने मेरी वो इमेज तो नहीं बननी कि कहीं ये सोच रहा हो कि मैं इसे पसंद करती हूँ या करता हूँ और क्या कहते हैं इसके चक्कर में बाहर आती जाती हूँ, इसके सामने मेरी ऐसी इमेज तो नहीं बननी। तो अब आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अब आपको खुद की इमेज की थोड़ी सी चिंता होने लगी है कि नहीं, मुझे अपने आप को किसी के सामने ऐसा शो, चाहे वो क्रश ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे अपने आप को किसी के सामने ऐसा शो नहीं करना कि मैं उसके लिए डेस्परेट हो रही हूँ या डेस्परेट हो रहा हूँ सिर्फ उसे देखने के लिए, या मतलब उसको एक नज़र मतलब देखने के लिए, या उसे एक बार देखने के लिए, या मिलने के लिए, या फिर एक नज़रें मिलने के लिए डेस्परेट हो रहा है। तो आपको अपना डेस्परेशन दिखाना ही नहीं है, अब आपको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। और इस रीज़न की वजह से आप सोच रहे हैं कि अब मैं आगे बढ़ूँ इन सब चीज़ों से। और आपने क्या करा है, आपने अब चीज़ों को लेट इट गो करना शुरू कर दिया है। जैसे पानी है बहने देते हैं, वही करा है कि अब हम बहने देते हैं इस चीज़ को। मतलब हम ज़बरदस्ती मूव ऑन नहीं करेंगे इन चीज़ों से, हम बहने दे रहे हैं। बहने दे रहे हैं एज इन कि हम डेस्परेशन नहीं दिखाएंगे। अगर ये इंसान कुदरत ही नेचुरली या कोइंसिडेंटली आपके सामने आ जाता है, आप लोगों की मुलाकात होती है, नज़रें मिलती हैं, तो वो नेचुरली रूप से होगा। कोई प्री प्लानिंग नहीं होगी कि आप उनका वेट ही कर रहे थे, आप उनमें नज़र रख के बैठे थे या वो आप पे नज़र रख के बैठे थे, कोई प्री प्लानिंग नहीं। अगर हमारी बात होनी होगी तो बिना इन सब चीज़ों के भी हो जाएगी। अगर हम लोगों के बीच में कुछ कनेक्शन डिवाइन ने लिखा है तो बिना इन सब एफर्ट्स के भी हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा भगवान कर ऐसा तिगड़म रचाएगा कि हमारी बात अपने आप हो जाएगी। मतलब ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप उनके स्टॉक कर रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें करने की। और ना आप और पहले आप इंतज़ार भी करते थे, लेकिन अब आपने उनका इंतज़ार करना भी बंद कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह का मुझे आप लोगों का सिचुएशन दिखाई दे रहा है, आपको मेंटल सिचुएशन दिखाई दे रहा है अपने क्रश को लेके, विच इज़ गुड। मुझे तो अच्छा लगा ये देख के कि अब आप एटलीस्ट इस चीज़ में आ रहे हैं कि ठीक है क्रश है, पसंद करते हैं, लेकिन इल्यूजन में रहना। एक तो आपके अंदर इल्यूजन बहुत आने लगा है कि मतलब कि कहीं ये सब मेरा भ्रम तो नहीं है कि इंसान मुझे पसंद करता है, पसंद करती है और मैं इसके सामने बेवकूफ़, लेकिन असल में मैं इसके सामने बेवकूफ़ दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, क्लमजी दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको टेंशन होने लगा है। तो इट्स बेटर कि मैं अब जैसा हूँ या जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगी। मतलब फीमेल है मेल अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा, मैं लड़की हूँ ना तो मैं थोड़ा ऐसे ही बात करती हूँ, तो आप अपने जेंडर से ही लीजिए। ठीक है, तो अब आपको लगता है कि अब मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी, मुझे किसी के पीछे मतलब एक ईगो है कि मैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना होता ना तो मुझे चुटकी में बन जाता मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पर मुझे नहीं करना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे किसी को अप्रोच करना, ना मुझे किसी को मौका देना, मुझे अपने आप में रहना है। तो वो आपका ईगो हुआ करता था, बट इस क्रश के चक्कर में आप डेस्परेट, थोड़ा सा डेस्परेशन होने लगा आपको। और जब आपको ये फील हुआ कि इसके मन में कुछ है भी मेरे लिए या नहीं है, इंटरेस्ट इसे है भी कि नहीं है मुझ में कि मैं पागल बननी हूँ, पागल बनना हूँ, क्योंकि उसने तो आपको डायरेक्ट कभी कुछ कहा ही नहीं इंटरेस्ट है कि नहीं है, ना आपने उन्हें कहा, लेकिन फिर भी एक इल्यूजन क्रिएट कर लेना मन ही मन में कि शायद उसे मैं भी पसंद हूँ, ऐसे करके। तो आपको अब आप उस इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो और आप अपने आप में रहते हैं कि अगर इस बंदे का मेरी लाइफ में मेरे से फ्रेंडशिप, मेरे से कनेक्शंस, मेरे से रिलेशनशिप या आगे जो भी होना है वो सब अगर मेरी किस्मत में होगा इसको लेके, तो वो भगवान कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, कुछ ऐसा खेल रचाएगा, रास लीला रचाएगा कि वो अपने आप चीज़ें हो जाएगी। मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी है सेल्फ सेंटर्ड, आपकी एनर्जी अपने गोल पे काम करना, इन सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़ना और अपनी पावर और अपने ऑरा को ऐसा बनाना कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब आप ना अपने ऊपर वही चीज़ के ऊपर वापस आने के बारे में सोच रहे हैं कि भैया मैं किसी के लिए वेट नहीं करती, मैं ऐसे इंसान हूँ, मैं ऐसी इंसान हूँ जिसको लोग अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं, ना कि मैं लोगों को अप्रोच करने के बारे में सोचती हूँ। मैं अपने करियर पे ध्यान देती हूँ और मैं किसी के लिए डेस्परेट नहीं होती। तो अब आप उसी पावर में दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़। ठीक है, देखते हैं आप क्रश की फीलिंग्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं।
ओके, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, यस। इस चीज आपके पता है इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा है उनके ऊपर, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है, इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, ओके, व्हाई द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कार्ड इज हियर, फोर ऑफ कप्स, व्हाई द फाइव ऑफ स्वॉर्ड इज हियर, टू ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके, व्हाई द टेम्परेंस इज हियर, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वॉन्ड। इंसान की जो एग्जैक्ट फीलिंग है आपको लेके वो कुछ ऐसी है कि मैंने बोला ना कि शायद आपकी इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा है इनके ऊपर, और वो ये फ़र्क कुछ इस तरीके से पड़ा है कि इंसान की फीलिंग आपको लेके ये जा रही है राइट नाउ कि आप ना एक तो करियर ओरिएंटेड हो गए, गोल ओरिएंटेड हो गए हैं। जो पहला डेस्परेटली आप इनके लिए थे, एक बात तो इसमें कंफर्म है कि इन्होंने ये चीज़ नोटिस तो की है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करते हैं, तो इन्होंने नोट कुछ तो आप, मैंने कहा ना कि आपने उन्हें हिंट दिए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली सही, पर आपके हिंट्स गए हैं और इन्होंने उस हिंट्स को पकड़ा है, ठीक है। और उस हिंट्स में कुछ दिनों से दे आर नोटिसिंग लाइक 14 डेज, 5 to 14 डेज, 5 से 14 दिन से ये नोटिस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस है। मतलब जैसे कि एक डेस्परेशन आपको आपके अंदर ही पहले दिखते थे ना, मतलब कि इन्होंने जैसे थोड़ा बहुत हिंट आप में नोटिस किया था, कुछ 5 से 14 दिन से इनके कोई हिंट आपकी तरफ से नहीं मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसे जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड है। जैसे कि ये इंसान आपके सामने आता है और आप उस वक्त कोई अपना काम कर रहे होते हैं, तो आपका फोकस अपने काम पर ही रहता है। आप अगर कोई ये सामने आ गए तो आप इन्हें एक नज़र देख लेते हैं, लेकिन हाँ वापस फोकस अपने काम पर ही करते हैं। जैसे ये देख ले कि हाँ कौन आया है, अच्छा ये है, ठीक है, तो आप अब वापस से फोकस अपने काम पे। तो ये चीज़ नोटिस कर ली है। पहले आप ऐसे होंगे ना, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, ये इंसान सामने आ गया तो आप ना अपने काम करते करते थोड़ा सा दिमाग जो है डाइवर्ट हो गया और आप उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं पर थोड़ी थोड़ी देर में नज़र देख रहे हैं। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि चाहे, या फिर आप उनके चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहते थे। जैसे कि कोई, जैसे कि माना एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या एग्जांपल ले, हाँ, जैसे कि माना आप कहीं पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपको वॉक 5 मिनट करना था, बट उस 5 मिनट में सडनली आपका क्रश वहाँ पे आ गया, वो भी वॉक करने आ गया, ठीक है। तो आप ना उस इंसान के सामने रहने के चक्कर में बस उसके लिए वजह से आप वहाँ 5 की जगह 15 मिनट वॉक करते थे। मतलब कि आप अपना एक्स्ट्रा टाइम वहाँ दे दिया करते थे, जबकि आपको सिर्फ 5 मिनट करना था। और ये छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने नोटिस करी हुई है कि आप उनके चक्कर में थोड़ा सा अपना टाइम, मतलब आप देखते, मतलब करते हैं, मतलब आप उन्हें देखते हैं। ये हिंट के रूप में गया है, ठीक है। आप बहुत स्मार्ट थे, आपको लगा नहीं ये चीज़ें नोटिस नहीं करेगा, बट उसने कर लिया, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं गए हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर योर नेबर, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अगर ये आपके नेबर है तो उन्होंने क्या नोटिस किया, जैसे कि माना आप अपनी छत या अपनी बालकनी में आए कोई कपड़ा सुखाने, तो पहले ऐसा होता है जैसे कपड़ा सुखा रहे हैं और ये खड़े हैं, तो आप वहाँ कपड़ा सुखाते सुखाते वहीं पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, नहीं, अब आपने क्या करा कि ये इंसान बाहर है और आपने कपड़ा सुखाया, ये इंसान बाहर थे, आपको देख रहे थे, बट आपने अपना कपड़ा सुखाया और आप अपने घर में आ गए, एक नज़र देखा, फिर वापस अपने घर में अपने दूसरे कामों में लगे। ऐसा नहीं है आपने उन्हें नोटिस करा, आपने उन्हें कम्प्लीटली नोटिस करा और आपने ये भी नोटिस करा कि वो आपको देख रहे हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और आप अपने घर में वापस आ गए और अपने दूसरे काम में लग गए। भले ही वो इंसान आपके दिमाग में चल रहे थे कि वो बाहर खड़ा था ये वो, लेकिन आपने ये चीज़ शो नहीं करी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि उन्होंने हिंट्स नोटिस करे थे, अब वो ये भी नोटिस कर रहे हैं कि अब आप उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब आप उनकी तरफ उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अब आप उनको हिंट नहीं दे रहे हैं। पहले तो आप उन्हें हिंट देते थे, लेकिन अब आपने हिंट देना बंद कर दिया है। अब आप उतना नहीं, अब आप अपने काम में लगे रहते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, ज़्यादा देर तक वहाँ रुकते नहीं हैं। अगर आपका टाइम वहाँ पर 10 मिनट बिताने का है तो आप 10 ही मिनट बिताते हैं। अगर आप वहाँ पर टाइम जो है 15 मिनट बिताने का है तो 15 मिनट ही बिताते हैं, उससे 15 से 16 नहीं होने देते। आप अगर आप वहाँ कोई काम कर रहे हैं तो अपना काम ही कर रहे होते हैं। अगर सामने भी
भी आ जाए एक नज़र देख लेते हैं, लेकिन वापस फोकस अपने काम में ही होता है। इतना कोई डेस्परेशन नहीं दिखाई दे रहा, ना आंखों में, ना आपकी बिहेवियर में, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कोई डेस्परेशन भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इनको थोड़ा सा लग रहा है कि शायद अब आप अपनी आपका इंटरेस्ट जो पहले था वो चीज़ ख़त्म हो गया है, कम हो गया है, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, या फिर अब आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए हैं। स्टार्टिंग में प्रायोरिटीज़ थे लेकिन अब आपके प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुके हैं। तो ये चीज़ इन्हें लग रही है। काफ़ी बैलेंस्ड भी देख रहे हैं और काफ़ी मनी ओरिएंटेड भी देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद अब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ एज इन कि इन सब चीज़ों के करने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ होती है कि अपने काम करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब जो टाइम तुम किसी को स्टॉक करने में निकाल रहे हो उससे अच्छा है कि किताब पढ़ने में निकाल लो या कोई अपना कोर्स कवर करने में निकाल लो। अब आपको बिलीव चेंज हो गए हैं। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है ना, बट आपने शो यही कर दिया है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब आप ना थोड़े से करियर ओरिएंटेड और मनी माइंडेड हो गए हैं। अब आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अब कुछ समय से उनको आपकी पर्सनालिटी को देख के ये भी लगने लगा है कि शायद कि अभी इन्होंने अगर आपसे कभी जैसे बीच में तो आपके हिंट से इन्हें लगता था कि शायद 1-2 दिन में या कुछ दिनों में शायद हम लोगों की कुछ थोड़ी बहुत बात हो जाए, लेकिन अब कुछ दिनों से इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब तो शायद आपका ही इंटरेस्ट नहीं है इनसे बात करने का। मतलब अगर इन्हें करीबी ना तो ये रिजेक्ट कर देंगे, मतलब आप रिजेक्ट कर देंगे कि मतलब कि आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, शायद आप इग्नोर भी कर दो। तो अब इनको ये भी लगने लगा है कि आप अपनी उस पावर में आ गए हैं और आप थोड़े से हो गए हैं, मतलब रूड हो गए हैं, लाइक दैट, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यस, तो और यहाँ भी एक चीज़ और दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि अब आप डिफेंसिव में आ गए हैं। पहले भी आप डिफेंसिव थे, लेकिन बीच में आप थोड़े नॉन डिफेंसिव इसलिए होने लगे थे क्योंकि सबके लिए डिफेंसिव थे, बस इनके लिए डिफेंसिव नहीं थे। सबके लिए डिफेंसिव कैसे, कोई अप्रोच करेगा डायरेक्ट मना, या किसी को मौका भी नहीं देना अप्रोच करने का, प्रपोज करने का भी। लेकिन बीच में नॉन डिफेंसिव सिर्फ इस इंसान के लिए हुए कि चलो मुझे इंसान में इंटरेस्ट है एंड आई वॉन्ट दैम टू कम्युनिकेट मी, ठीक है, तो चाहते हैं कि ये मुझसे कम्युनिकेट करें। तो इसलिए आपने इनकी तरफ से थोड़े बाउंड्रीज को हल्का पतला कर दिया था। लेकिन व्हेन यू नोटिस, जब आपको सेल्फ डाउट होने लगे कि ये मैं इस चीज़ सही कर रही हूँ, कहीं मेरा इमेज गलत तो नहीं जा रहा, मेरा ख़राब तो नहीं जा रहा, तो आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए और आपको अपनी इमेज की चिंता होने लगी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और आपको ऐसा लगने लगा, और ये चीज़ में वापस से आप डिफेंसिव मोड पे है, और नाउ यू डोंट नीड एनीवन। आपको ऐसा लगता है अगर इस बंदे को बात, मैं क्यों डेस्परेट हूँ, मैं क्यों स्टॉक करूँ, मैं क्यों वेट करूँ, इफ़ ही और शी इज़ देखो, मैं इंटरेस्टेड थी, मुझे इंटरेस्ट था इस इंसान में, तो मैंने तो अपना हिंट दे दिया। लेकिन ये थोड़ा ना कि मैं हिंट ही देती रहूँगी या देता रहूँगा। अगर इसको मेरे में इंटरेस्ट है, जैसे कि मुझे लगता है कि शायद इसको मुझ में इंटरेस्ट है, तो इसकी तरफ से भी तो कुछ आना चाहिए, ये भी तो कुछ करे मेरे लिए। तो जैसे कि मैं इसके लिए डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ, स्टॉक कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, इसके एक इशारे का वेट कर रहा हूँ, इसकी एक नज़र का वेट कर रहा हूँ, तो ये भी तो करे ना मेरे लिए। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड फॉर मी, अगर ये भी मुझ में इंटरेस्टेड है, तो ये भी तो वही चीज़, वही डेस्परेशन, वही हिंट्स मुझे दे, तभी तो मुझे लगेगा ना कि हाँ, जो मैंने सोचा था वो है, मतलब जो मैंने सोचा था, जैसे मेरे मन में आ रहा था कि हाँ ये इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो ये सच में है मेरे लिए इंटरेस्टेड, तो मुझे भी हिंट, जैसे मैंने इसे हिंट दिया, ये मुझे भी तो हिंट दे। तो इस रीज़न की वजह से जो है ना, अब आप वापस डिफेंसिव में आए हो। नाउ आई विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ हिंट्स टू समवन। मैं अब कोई हिंट नहीं दूंगी, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, और अब मैं अपनी एनर्जीज़ में हूँ, मैं अपने डिफेंसिव मोड पे हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मी, यू कम टू मी, ओके, आप आए मेरी तरफ। अब मैं आपकी तरफ नहीं आने का, यू गिव मी अ हिंट, जिससे मुझे लगे कि हाँ यस यू आर इंटरेस्टेड, तभी मुझे लगेगा कि यस यू आर इंटरेस्टेड, नाउ आई एम इन माई पावर, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और ये चीज़ वो चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि शायद आपका इंटरेस्ट है तो ख़त्म हो चुका है, और इनकी थोड़ी सी हिम्मत भी बोल गई इस चीज़ को लेके। गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए, खैर करी इतना अच्छा रहा, इसमें गाइडेंस लिया है, ओके। एग्जॉशन का कार्ड है, क्लियरफाई करते हैं। द क्रिएटर, यस। सो गाइज, यहाँ पे देखो बॉटम साइड का ट्रस्ट है, उससे नीचे बियॉन्ड, फिर से इल्यूजन का कार्ड आ गया। तो गाइज यहाँ पे आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना, वो ये है कि आप थोड़ा सा इल्यूजन से बाहर रह के सोचें, इल्यूजन से निकले। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा भी करते थे कि उस इंसान की फीलिंग्स और जानने के लिए ना आप एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लेते थे, शायद मे बी ये टैरो रीडिंग्स का भी सहारा ले रहे हो, कोई बात नहीं, वो आपका पर्सनल है, बट डोंट शो दैम, ठीक है, उन्हें शो मत करो। तो इस इल्यूजन से निकलो कि वो जितना तुम पसंद कर रहे हो, जितना डेस्परेट आप हो, वो भी उतना ही है। इस सब इल्यूजन से निकलो। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो है या वो नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये कह रही हूँ अगर वो है भी तो लेट देम डू एफर्ट्स ना, मतलब कि उन्हें करने दीजिए अपना काम, ठीक है। तो अपनी चीज़ों का ध्यान खुद रखें, और
खामा खाई अपनी लाइफ में ना एक ऐसा सब्जेक्ट मत क्रिएट करें जिसका बाद में अगर कोई बात ना बने तो बाद में आपको बेवजह का दुख हो। मतलब खुद सोचें, आप किसी को डेस्परेटली स्टॉक करेंगे, पसंद करेंगे और मन में इल्यूजन पालेंगे, भ्रम पालेंगे बिना सामने वाले के कन्फेशन के कि वो इंसान भी आपको पसंद करता है। इन केस उस इंसान का रिश्ता कहीं हो जाए या शादी हो जाए या कोई आपको पता लग जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो वो दिल आपका आपने अपना दिल फिर बेवजह ही नहीं तोड़ लिया, आपको तो बुरा लगेगा ही ना उस चीज़ का। और आपका दिल बेवजह टूटा, मतलब जो बात शुरू ही नहीं हुई उसी से ही दिल टूट गया। तो खामखा ऐसा हर्ट आपको थ्रो करना। और कभी कभी ऐसा होता है उसकी ना हो, आपको ही कोई अप्रोच आ जाए और ऐसे इंसान के चक्कर में किसी को रिजेक्ट कर दे जिनसे आपकी बात भी शुरू नहीं हुई। तो ये चीज़ें मत कीजिए, ये सिर्फ लाइफ में मैस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसे काम मत करें, ओके। सो गाइस, बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे नजर हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।